नाहूम पहला बाब। नैनवा की बाबत बारे नबूवत। अलकूशी नाहूम की रोया की किताब। खुदावंद गयूर और इंतकाम लेने वाला खुदा है। हाँ, खुदावंद इंतकाम लेने वाला और कुहार है। खुदावंद अपने मुखालिफों से इंतकाम लेता है और अपने दुश्मनों के लिए कहर को कायम रखता है। खुदावंद कहर में धीमा और कुदरत में भड़कर है। वो मुजरिम को हरगिज बरी न करेगा। खुदावंद की राह गिर्दबाद और आंधी में है और बादल उसके पांव की गर्द हैं। वो ही समुन्दर को डांटता और सुखा देता है और सब नदियों को खुश्क कर डालता है। बसन और किरमल कुमला जाते हैं और लुबनान की कौंपलें मुरझा जाती हैं। उसके खौफ से पहाड़ कांपते और टीले पिघल जाते हैं। उसके हजूर जमीन, हाँ दुनिया और उसकी सब मामूरी थरथराती है। किसको उसके कहर की ताब है? उसके कहरे शदीद को कौन बर्दाश्त कर सकता है? उसका कहर आग की मानिंद नाजिल होता है। वो चट्टानों को तोड़ डालता है। खुदावंद भला है और मुसीबत के दिन पनाहगाह है। वो अपने तवक्कुल करने वालों को जानता है, लेकिन वो उसके मकान को बड़े सैलाब से नेस्तो नाबूद करेगा और तारीकी उसके दुश्मनों को रेत देगी। तुम खुदावंद के खिलाफ क्या मंसूबा बांधते हो? वो बिल्कुल नाबूद कर डालेगा, अजाब दोबारा न आएगा। अगरचे वो उलझे हुए कांटों की मानिंद पेचीदा और अपनी मै से तर हूं, तो भी वो सूखे भूसे की मानिंद बिल्कुल जला दिए जाएंगे। तुझसे एक ऐसा शख्स निकला है जो खुदावंद के खिलाफ बुरे मंसूबे बांधता और शरारत की सलाह देता है। खुदावंद यूं फरमाता है कि अगरचे वो जबरदस्त और बहुत से हों, तो भी वो काटे जाएंगे और वो बर्बाद हो जाएगा। अगरचे मैंने तुझे दुख दिया, तो भी फिर कभी तुझे दुख न दूंगा, और अब मैं उसका जुआ तुझ पर से तोड़ डालूंगा और तेरे बंधनों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लेकिन खुदावंद ने तेरी बाबत ये हुक्म सादर फरमाया है कि तेरी नस्ल बाकी न रहे। मैं तेरे बुतखाना से खोदी हुई और ढाली हुई मूर्तों को नेस्त करूंगा। मैं तेरे लिए कब्र तैयार करूंगा, क्योंकि तू निकम्मा है। देख, जो खुशखबरी लाता और सलामती की मुनादी करता है, उसके पांव पहाड़ों पर हैं। ऐ यहूदा, अपनी ईदें मना और अपनी नजरें अदा कर, क्योंकि फिर खबीस तेरे दरमियान नहीं गुजरेगा। वो साफ काट डाला जाएगा। नाहूम दूसरा बाब। परगंदा करने वाला तुझ पर चढ़ आया है। कला को महफूज रख, राह की निगहबानी कर, कमर बस्ता हो और खूब मजबूत रह, क्योंकि खुदावंद याकूब की रौनक को इसराइल की रौनक की मानिंद फिर बहाल करेगा। अगरचे गारतगरों ने उनको गारत किया और उनकी ताक की शाखें तोड़ डाली हैं। उसके बहादुरों की सिपरें सुर्ख हैं। जंगी मर्द किरमजी वर्दी पहने हैं। उसकी तैयारी के वक्त रथ फौलाद से झलकते हैं और देवदार के नेज़े बशिद्दत हिलते हैं। रथ सड़कों पर तुंदी से दौड़ते और मैदान में बेतहाशा जाते हैं। वो मशलों की मानिंद चमकते और बिजली की तरह कूदते हैं। वो अपने सरदारों को बुलाता है। वो टक्करें खाते आते हैं। वो जल्दी जल्दी फसील पर चढ़ते हैं और अड़तला तैयार किया जाता है। नहरों के फाटक खुल जाते हैं और कसर गुदाज हो जाता है। हुसब बेपर्दा हुई और असीरी में चली गई।
उसकी लौंडियां कुमरियों की मानिंद कराहती हुई मातम करती और छाती पीटती हैं। नैनवा तो कदीम से हौस की मानिंद है, तो भी वो भागे चले जाते हैं। वो पुकारते हैं कि ठहरो ठहरो, पर कोई मुड़कर नहीं देखता। चांदी लूटो, सोना लूटो, क्योंकि माल की कुछ इंतहा नहीं। सब नफीस चीजें कसरत से हैं। वो खाली सुनसान और वीरान है। उनके दिल पिघल गए और घुटने टकराने लगे। हर एक की कमर में शिद्दत से दर्द है और इन सब के चेहरे जर्द हो गए। शेरों की मांद और जवान बब्बरों के खाने की जगह कहाँ है, जिसमें शेर बब्बर और शेरनी और उनके बच्चे बेखौफ फिरते थे। शेर बब्बर अपने बच्चों की खुराक के लिए फाड़ता था और अपनी शेरनियों के लिए गला घोंटता था, और अपनी मांदों को शिकार से और गारों को फाड़े हुओं से भरता था। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, देख मैं तेरा मुखालिफ हूँ और उसके रथों को जलाकर धुआं बना दूंगा, और तलवार तेरे जवान बब्बरों को खा जाएगी, और मैं तेरा शिकार जमीन पर से मिटा डालूंगा, और तेरे एलचियों की आवाज फिर सुनाई ना देगी। नाहूम तीसरा बाब। खूनरेज शहर पर अफसोस, वो झूठ और लूट से बिल्कुल भरा है। वो लूट मार से बाज नहीं आता। सुनो, चाबुक की आवाज और पहियों की खड़खड़ाहट और घोड़ों का कूदना और रथों के हचकोले। देखो, सवारों का हमला और तलवारों की चमक और भालों की झलक और मकतूलों के ढेर और लाशों के तोदे। लाशों की इंतहा नहीं, लाशों से ठोकरें खाते हैं। ये उस खूबसूरत जादूगरनी फाशा की बदकारी की कसरत का नतीजा है, क्योंकि वो कौमों को अपनी बदकारी से और घरानों को अपनी जादूगरी से बेचती है। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, देख मैं तेरा मुखालिफ हूँ और तेरे सामने से तेरा दामन उठा दूंगा, और कौमों को तेरी बरहंगी और मुमलकतों को तेरा सितर दिखलाऊंगा, और निजासत तुझ पर डालूंगा और तुझे रुस्वा करूंगा। हाँ, तुझे अंगुश्तनुमा कर दूंगा, और जो कोई तुझ पर निगाह करेगा तुझसे भागेगा और कहेगा कि नैनवा वीरान हुआ। इस पर कौन तरस खाएगा? मैं तेरे लिए तसल्ली देने वाले कहाँ से लाऊं? क्या तू नौ आमोन से बेहतर है, जो नहरों के दरमियान बसा था और पानी उसकी चारों तरफ था, जिसकी शहर पनाह दरियाए नील था और जिसकी फसील पानी था। कूश और मिस्र उसकी बे-इंतहा तवानाई थे। फोत और लोबीम उसके हमायती थे, तो भी वो जलावतन और असीर हुआ। उसके बच्चे सब कूचों में पटक दिए गए और उनके शुरफा पर कुर्रा डाला गया, और उसके सब बुजुर्ग जंजीरों से जकड़े गए। तू भी मस्त होकर अपने आप को छुपाएगा और दुश्मन के सामने से पनाह ढूंढेगा। तेरे सब किले अंजीर के दरख्तों की मानिंद हैं, जिस पर पहले पक्के फल लगे हों, जिसको अगर कोई हिलाए तो वो खाने वाले के मुंह में गिर पड़ें। देख, तेरे अंदर तेरे मर्द औरतें बन गए। तेरी मुमलकत के फाटक तेरे दुश्मनों के सामने खुले हैं। आग तेरे अड़बंगों को खा गई। तू अपने मुहासरा के वक्त के लिए पानी भर ले और अपने कलों को मजबूत कर। गड्ढे में उतर कर मिट्टी तैयार कर और ईंट का सांचा हाथ में ले। वहां आग तुझे खा जाएगी, तलवार तुझे काट डालेगी। वो टिड्डी की तरह तुझे चट कर जाएगी। अगरचे तू अपने आप को चट कर जाने वाली टिड्डियों की मानिंद फरावान करे और फौज मलक की मानिंद बेशुमार हो जाए। तूने अपने सौदागरों को आसमान के सितारों से ज्यादा फरावान किया।
چٹ کر جانے والی ٹڈی خراب کر کے اڑ جاتی ہے۔ تیرے عمرہ، ملک اور تیرے سردار ٹڈیوں کا ہجوم ہیں، جو سردی کے وقت جھاڑیوں میں رہتی ہیں اور جب آفتاب نکلتا ہے تو اڑ جاتی ہیں، اور ان کا مکان کوئی نہیں جانتا۔ اے شاہ اسور، تیرے چرواہے سو گئے، تیرے سردار لیٹ گئے، تیری رعایا پہاڑوں پر پراگندہ ہو گئی، اور اس کو فراہم کرنے والا کوئی نہیں۔ تیری شائستگی لا علاج ہے، تیرا زخم کاری ہے۔ تیرا حال سن کر سب تالی بجائیں گے، کیونکہ کون ہے جس پر ہمیشہ تیری شرارت کا باز نہ تھا۔